नमस्कार, आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पे स्वागत है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो वर्ग 10वीं के लिए ग्रामर का पोर्शन ला रहा हूँ। और ग्रामर में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो है प्रत्यय। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अब वीडियो आएगा ना वो आपको जो क्लास 10वीं में प्रत्येक मंथ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वीडियो आएगा आपके सामने। तो आप देख रहे हैं कि अगस्त आ गया है, तो अगस्त में जो आपके सिलेबस में प्रत्यय लगेगा उस प्रत्यय को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रत्यय में जो आपको पढ़ना है वो है नवुल प्रत्यय। क्या पढ़ना है? नवुल प्रत्यय आपको देखना है। एक ये और भी बाकी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, नवुल प्रत्यय को देखते हैं। तो इसके बारे में आप समझ ले कि ये कर्ता के अर्थ में किसी भी धातु से प्रत्यय का हम क्या करते हैं, योग किया जाता है। अर्थात नवुल प्रत्यय का योग, किसका? नवुल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में धातु से के साथ किया जाता है। किसके साथ? धातु के साथ किया जाता है। ठीक। तो सबसे पहले कि अगर आप को नवुल की बात करना पड़े तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे कि नवुल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के अर्थ में, अर्थात इसका जो मीनिंग है कर्ता, और धातु के साथ, अर्थात कर्ता अर्थ में हम धातु के साथ किसका प्रयोग करते हैं? नवुल प्रत्यय का। तो इस तरह से आपको अगर कोई पूछे कि भाई नवुल प्रत्यय क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका प्रयोग कर्ता अर्थ में धातु के साथ किया जाता है। ठीक है। अब जो इसका मुख्य पॉइंट है उसमें देखिए किस तरह से चलता है। तो जब हम नवुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, नवुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसके प्रयोग के समय क्या हो जाएगा, आपको वु बच जाएगा। क्या हो जाएगा प्रयोग के समय? वु बच जाएगा। ठीक। और जब हम धातु के साथ ये बच गया, अर्थात जब हम इसका प्रयोग करेंगे नवुल का धातु के साथ, तो क्या बच जाएगा इसमें? वु बच जाएगा। और वु का क्या हो जाएगा आपका, जब हम लगाएंगे तो वु को हम बदल देंगे अक में। किस में बदल जाएगा? ये अक हो जाएगा। वु का क्या हो जाएगा भाई? वु का आपका हो जाएगा अक। ठीक। एक बार आप फिर समझें कि जब हम नवुल प्रत्यय क्या है, तो नवुल प्रत्यय का प्रयोग हम क्या करते हैं, कर्ता अर्थ में धातु के साथ करते हैं। और जब प्रयोग होता है आपको हमेशा पता है कि कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो नवुल का क्या बच जाएगा? शेष वु। और जब हम वु को लगाएंगे तो वु किस रूप में लगेगा? अक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कुछ और पॉइंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अब इसे आप ध्यान देंगे, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसमें कुछ पॉइंट और हैं जिसे आप देखेंगे यहाँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके धातु के साथ लगेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके प्रयोग में, अर्थात नवुल के प्रयोग, नवुल के प्रयोग में क्या हो जाएगा कि अगर धातु के अंत में, धातु के अंत में स्थित स्वर, क्या भाई? अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, प्रत्यय का प्रयोग किसी ना किसी धातु के साथ होता है ना, तो नवुल का भी प्रयोग क्या होगा? किसी ना किसी धातु के साथ। तो जब हम इसके साथ प्रयोग करेंगे तो धातु के अंत में स्थित स्वर
जो रहेगा तो स्वर की क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक, ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखना है। अर्थात फिर से एक बार जान ले कि नवुल का जो हम जिस धातु के साथ प्रयोग करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है भाई कि जो प्रत्यय होता है उसका प्रयोग धातु के साथ ही किया जाता है अंत में। तो नवुल का प्रयोग हम जिस धातु के साथ करेंगे और उस धातु के अंत में अगर स्वर वर्ण रहेगा तो उस स्वर का हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि उपधा, क्या उपधा, तो किसका उपधा, तो उसी धातु का, जिस धातु के साथ हम नवुल का प्रयोग करेंगे उसके उपधा में स्थित, क्या भाई, उपधा में स्थित। तो उपधा में स्थित क्या, लघु वर्ण, लघु और दीर्घ समझते हैं आप, लघु वर्ण का हम क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। लघु वर्ण का हम क्या कर देंगे, लघु वर्ण का गुण कर देंगे। ठीक है, एक बार आप फिर समझ ले इस दो टर्म्स को कि हम नवुल का प्रयोग किसी ना किसी धातु के साथ करेंगे और जब हम इसका प्रयोग धातु के साथ करेंगे तो एक कंडीशन क्या हो जाएगा कि अगर धातु के अंत में स्थित स्वर वर्ण रहा तो हम उस स्वर का क्या कर देंगे, वृद्धि। ठीक, और दूसरी पॉइंट क्या है कि उसी धातु के अंत में, धातु के उपधा, उपधा वर्ण आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो जाके देख लेंगे हमारे चैनल पे। उपधा वर्ण का हम क्या कर देंगे, गुण। ठीक, इससे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि नवुल का प्रयोग करते टाइम क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा और ऊ का क्या हो जाता है, अक हो जाता है। ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि इसको समझने के लिए आपको वृद्धि संधि और गुण संधि भी आना चाहिए। तो अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे और उसका एक प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे देखेंगे कि एक साथ सभी स्वर संधि का वीडियो डाला गया है, एक साथ सभी व्यंजन संधि का वीडियो डाला गया है। वहां से आप हमारे इस वीडियो को देख के वृद्धि संधि, गुण संधि आदि को समझ सकते हैं। और अगर वहां से नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों संधि का लिंक दे देता हूं, आप वहां पे जाके उस लिंक के माध्यम से इसे देख सकते हैं। लेकिन आइए मैं एक बार आपको उपधा के बारे में बता देता हूं क्या होता है, क्योंकि उपधा आप शायद नहीं समझ पाए। तो उपधा वर्ण देखिए क्या होता है कि किसी भी पद, पद को पता है आपको, शब्द, सार्थक शब्द को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, पद। तो किसी भी पद का अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहा जाता है। ठीक है ना। तो उपधा क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई शब्द है या पद जिसको बोलते हैं तो उसका भाई अंतिम होगा ना, तो उसके अंतिम वर्ण से ठीक एक पहले वर्ण को हम क्या कहते हैं, उपधा कहते हैं। अब एग्जाम्पल आपको देखना है तो देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में यही देखता हूं जो प्रत्यय आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, नवुल। ध्यान से देखेंगे इसमें उपधा वर्ण किसे कहते हैं। तो नवुल का अंतिम वर्ण क्या है, नवुल का अंतिम वर्ण आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। नहीं भी तो देखिए ये जो लौ हलंत है ना, इस पद का क्या हो गया भाई, अंतिम वर्ण। ठीक, तो अंतिम वर्ण से ठीक एक वर्ण को हम उपधा करते हैं, अर्थात लौ से जो पूर्व पहले जो वर्ण होगा उसे उपधा कहेंगे। तो इसमें लौ से पहले कौन सा वर्ण है, तो आप देखिए लौ से पढ़ने के पहले क्या है, ठीक पहले ऊ है ना। व में हर्ष ऊ की मात्रा है ना, तो हर्ष ऊ क्या है, ठीक अंतिम वर्ण से ठीक एक पहला वर्ण हर्ष ऊ है, और यही वर्ण आपको क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। ठीक,
तो अगर आप उपधा समझ गए हैं तो आप हमें बताएंगे हाँ, आप हमें बता सकते हैं कोई भी दो वर्ण लेके, नहीं तो आप रुकिए मैं बता अस्थायीन, अस्थायीन लिख रहा है। आप हमें, अगर आप उपधा समझ गए तो आप हमें बताएं कि अस्थायीन पद में उपधा कौन। अस्थायीन पद इस में, मैं ऊपर लिख देता हूं कमेंट के लिए आपको कि आपका हो गया ये HW। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे अगर उपधा समझ गए तो। अस्थायीन, अस्थायीन पद में उपधा कौन। अस्थायीन पद में उपधा वर्ण बताएं। ठीक है, आप हमें अस्थायीन में उपधा वर्ण बताएं। ठीक है, चलिए अब नवुल प्रत्यय का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल पे सीधा आते हैं नवुल का। उदाहरण, उदाहरण तो आपके सामने है, देखिए पच। ठीक है, क्या है, पच धातु। इसमें हमें प्रयोग क्या करना है, नवुल। क्या प्रयोग करना है, नवुल। तो मैंने बताया कि अगर हम धातु के साथ नवुल का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, वु, और उ का क्या हो जाता है, अक। उ का हम क्या प्रयोग कर देते हैं, अक। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, अर्थात पच जोड़ अक। ठीक है, पच जोड़ अक हो जाएगा प्रयोग में। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा आपको, मैंने आपको पहले लिखा है कि धातु का जो स्वर रहेगा, अंतिम स्वर, उसका क्या कर देना है भाई, वृद्धि कर देना है। तो इसका क्या है, ये है अ, तो इसको हम बढ़ के कर देंगे पा, और ये इसके साथ मिल जाएगा चक। क्या हो जाएगा, पाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाचक। समझ में आया। एक और आप देख लीजिए यहाँ पे, पठ जोड़ नवुल, पठ जोड़ नवुल। अब मैं सीधे आपको वो ना करके यहाँ पे अक करके बताता हूं। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नवुल का ऊ का फिर क्या हो जाता है, अक हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो अब नया पद बनेगा, देखिए इसका हम क्या कर देंगे, वृद्धि। तो पा ठ के साथ और लग जाएगा, तो पूरा कह पाठक, अर्थात पाचक और पाठक में क्या हो गया, नवुल प्रत्यय है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं और आपको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और दिखा रहा हूं, आप इसे समझेंगे। हाँ, इससे पहले देख लो कि हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक रात 9 सवा 9 बजे से मैथ का लाइव क्लास करवाया जाता है बोर्ड के लिए। और वहाँ पे आस्तिक झा सर, जो कि बहुत ही बढ़िया से आपको लाइव करवाते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस क्लास को ज्वाइन करें, लाइव वाले क्लास को, और अपनी बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। अब देखिए यहाँ पे आपको हो गया लिख जोड़ नवुल, लिख जोड़ नवुल। अब यहाँ पर ठीक है, हम अब तो इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स होगा। इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका, लेखक। क्या हो जाएगा, लेखक। अब आप अगर ध्यान देंगे तो वहां पे मैंने क्या बोला कि गुण भी होता है, वृद्धि भी और गुण भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई का क्या हो जाता है, गुण होके ए। ई का क्या गुण हो जाता है, ए। ई का गुण क्या हो जाता है, ए। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेखक। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। शुरू जोड़ नवुल, यहां पे नवुल का अक, ये मैं लिख दे रहा हूं, वैसे आपको अभी याद हो गया होगा। अब यहां पे बताइए शुरू का क्या हो जाएगा, बता सकते हैं तो आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा श्रावकः, क्या हो जाएगा, श्रावकः। ठीक है, उ का वो गुण आवृद्धि, अगर आपको गुण आवृद्धि पता है तो आप आसानी से बना लेंगे। उ का क्या हो जाएगा, व, उ का क्या हो जाएगा, व, उ का क्या। तो मैं आपको कह रहा हूं एक बार फिर से, अगर आपको गुण संधि और वृद्धि संधि नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां आपको ये आपको आ जाता है सारा स्वर संधि का भेद है। कौन सा, गुण आवृद्धि। तो वहां से जाके आप गुण संधि या वृद्धि संधि देख लेंगे, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का लिंक दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, उसके बाद देख लेंगे। नी जोड़ नवुल, नवुल, नी जोड़ नवुल, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नी जोड़ नवुल का, यहां पे देख लीजिए, नायक, क्या हो जाएगा, नायक। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे है तो बस मैंने जो बोला वही आपके साथ जो चल रहा है वो इसी का। ठीक है, हन, तो अभी आज तक यहीं रहने देते हैं। एक मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे देता हूं, आप उसका मुझे अगर आप समझ में आ गया तो बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको लगा दिया प्र उपसर्ग पूर्वक आप, है ना। अब इसमें आपको क्या लगा देना है, नवुल, प्र आप जोड़ नवुल प्रत्यय, आप मुझे बताएंगे क्या बनता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई पे दिक्कत होता है कहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं। तो ये आपके अगस्त माह का सिलेबस है, किसका, अगस्त सिलेबस, जिसमें 3 प्रत्यय पढ़ना है। मैं ये एक पहला प्रत्यय का दे दिया हूं और इसी तरह मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अन्य 2 प्रत्यय का भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और मैं बता दूं कि जो अगस्त में कंप्लीट जो संस्कृत सिलेबस है मैं वो आपको करवाऊंगा। और साथ ही एक बार फिर से बता दूं कि प्रत्येक रात 9:15 से आपके इसी चैनल पर मैथ का लाइव किया जाता है। और जब ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसी और दूसरे विषय को लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताएं और अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।